अब हम लोग मौजूद हैं ये अबरार नगर में। यहाँ पे भी सिंचाई विभाग के द्वारा मकानों में निशान लगाया गया था और यहाँ के भी लोगों को इस तरह से लाल निशान लगाए गए। यहाँ के लोगों ने भी अपने मकानों के बाहर रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाई थी और आज इस वक्त उन लोगों को भी एक बहुत राहत मिली है जिस तरह से ये आदेश आया है। यहाँ पे एक अधिवक्ता है, वो गए थे बातचीत करने के लिए और उन अधिवक्ता घटनाक्रम को बताएं कि सर ये बताइए क्या राहत मिली, पहले तो अपना नाम बताइए और क्या राहत मिली, क्या बातचीत हुई। मैं अबरार नगर वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जो हमारी एक संयुक्त टीम है संघर्ष समिति, जो ट्रांस गोमती संघर्ष समिति, मैं उसका मेंबर हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो गई। ये आप देखिए जो क्षेत्र के लोग हैं उनको जो आदेश मिला, आपस में एक दूसरे को ट्रांस गोमती संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। ट्रांस गोमती समिति के जो एडवोकेट थे उनसे पूरी बात नहीं हो पाई थी। हाँ बताइए। आज सुबह जो है 9 बजे के आसपास एलडी ऑफिस से फोन आता है कि वीसी साहब मिलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ जो क्षेत्र में जो माहौल चल रहा है, जो हमारी अभी पिछली मीटिंग हुई थी, उसके सिलसिले में बात करना चाहते हैं। तो हमारा एक डेलीगेशन वीसी साहब से मिलने के लिए तय समय पे पहुंचा। उनके सामने अपनी बात रखी गई। उसके बाद 12:30 बजे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष एक मीटिंग होनी थी, उसमें हमारा डेलीगेशन पहुंचा और अपनी सारी बात रखी और उनको अपने सारे दस्तावेज दिखाए। तो ये बात उनके सामने आज तक नहीं आई थी कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके पास में रजिस्ट्रियां हैं या उनके वैध दस्तावेज हैं। सर ये बताइए, ये बहुत बड़ा बात कही उन्होंने कि उनको पता ही नहीं कि यहाँ इतने बड़े क्षेत्र में रजिस्ट्रियां हैं लोगों की, तो क्या लोग अवैध रह रहे हैं इतने बड़े क्षेत्र में? जी ने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं था और यह हम मान रहे हैं कि संज्ञान में, जिस हिसाब से उनका व्यवहार था, जो आचरण था और जो उन्होंने सहानुभूति दिखाई, उससे ये लगता है कि साहब उनके संज्ञान में नहीं रहा होगा और कोई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा था। उसके लिए उन्होंने कहा है, निर्देश जारी किए हैं कि डीएम साहब, कमिश्नर साहब से कि साहब आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें कि ऐसे बगैर बताए हुए जाके निशान लगा करके एक भय का जो माहौल उन्होंने बना दिया, जिससे बच्चे और बूढ़े और महिलाएं परेशान हो गई और रोड के ऊपर आ गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि साहब जो जिन्होंने निशान लगाए थे वो जाके खुद निशान मिटाएंगे और ये भी आश्वासन दिया है कि जिनके पास रजिस्ट्रियां हैं उनके किसी के मकान नहीं जाएंगे, इवन का छज्जा तक नहीं जाएगा। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि साहब जिनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं अगर उनको हटाना पड़ेगा तो अगर वो हटते हैं तो उनका कोई इंतजाम किया जाएगा और उनका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ ये स्पष्ट करा है कि साहब जिनकी रजिस्ट्रियां हैं उनकी 1 इंच जमीन नहीं जाएगी और उनका छज्जा तक नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब निशान लगाने आए तो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, पुलिस का प्रशासन का आला अधिकारी थे और एलडीए के भी लोग थे, तो इतना बड़ा गंभीर मामला है कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और संज्ञान लेने तक क्या इस तरह के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने का बोला? ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा कार्य वो नहीं, हमारा काम था अपनी बात पहुंचाना। हमारी जो अपनी दिक्कतें थी, अपने क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें थी, जो क्षेत्र के लोगों की दिक्कत थी, तो उनके सामने मजबूती से पेश करना और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग थे उसमें उनका अभूतपूर्व सहयोग है। ट्रांस गोमती संघर्ष समिति के जो राकेश मणि पांडे जी हैं, जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ, उनका अभूतपूर्व सहयोग है। उन्होंने बड़ी कटिबद्धता से काम किया है और उनके ही आप सानिध्य में समझे कार्य हो सका है। चलिए, आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और भी बहुत से लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम? अबू हुरैरा। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ी राहत मिली? अरे भाई, योगी जी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं बस हम लोग, और वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम गरीबों को सबको बचा लिया है, हमारे घरों को बचा लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत देखते हैं कि योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये अबरार नगर के क्षेत्रवासी हैं जिनके मकानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और उनको राहत दिया। ये बताइए मैम, ये बताइए क्या कहेंगी? यहाँ ये क्या नाम है आपका? माज खान। ये बताइए, कुछ पता चला कि अब आपके मकान नहीं टूटेंगे भी? जी आप थैंक यू, आप लोगों ने हमारी पढ़ाई बचाई है, इसीलिए हमारा घर बच रहा है। योगी जी को कुछ कहेंगे? थैंक यू। बेटा क्या नाम है आपका? शिजा। क्या कहना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री के लिए? आपका मकान उन्होंने रोका है कि तोड़े नहीं जाएंगे, अब आप उसी में रहेंगे? मैं थैंक यू करती हूँ उन्हें कि आपने हमारे घरों को बचा लिया, नहीं तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती और फिर हम लोग कहाँ जाते, इसलिए थैंक यू सो मच। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने मुख्यमंत्री? जी मैं योगी जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये कार्य पूरा सका, और ट्रांस गोमती समिति को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ
बिकॉज ऑफ देम ओनली दिस इज पॉसिबल। एंड सेकेंडली मैं योगी जी को इससे थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी तरह कई बच्चों की बातों पे ध्यान दिया और इतना अच्छा फैसला किया। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रिफा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग के घर को बचा लिया और हम लोग की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया। और आप देखिए कि योगी जी को इतने बड़े प्रशंसक थैंक यू कहने आए, क्या कहेंगे आप? चलिए, और भाई क्या नाम है? इहान, क्या कहना चाहिए? I would like to thank Yogi ji that he stopped our houses from being destroyed. As we are the future citizens of India, I would surely pay back. चलिए, तो ये छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने, बेटा क्या नाम है आपका? अनीजा। आप स्कूल से आ रहे हो अभी? योगी जी आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरा घर बचाने के लिए। अब तो खुश हैं आप? अब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे? हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, चलिए, क्या नाम है आपका? Sir Bilal. बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? So I would really like to appreciate the efforts of UP government and Mr. Yogi Adityanath for providing such facilities, and they just stopped our house from being wrecked and our education and our livelihood was being affected by the decision, but they chosen their decision wisely and it was proven beneficiary for us. Thank you so much. चलिए, तो जैसे ये बच्चे थे उनका कहना था कि योगी मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेश को, अपने अधिकारियों को जो इन्होंने काम किया था उनके आदेशों को वापस लिया, उसको जो टूटने का आदेश था उसको रोका है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, जश्न का माहौल है, खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को अपने आप को थैंक्स कहना चाहते हैं। ये क्षेत्र का पूरा 10 दिन से लोग यहाँ भी परेशान थे, उन लोगों को राहत नहीं मिली, आज उनको राहत मिली है। हमारे साथ बनने के लिए लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी।